नमस्कार, मेरा नाम है तुषार उप्रेती और मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म देख चुका हूं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी है और इसके बारे में उन तमाम फेक रिव्यूअर से अपनी राय बना रहे हैं, या ऐसा कहूं कि पेड मीडिया जो है, जो कि ऑनलाइन पेड मीडिया है, या ऐसा मीडिया जो सिर्फ पैसे लेके आपकी फिल्म की तारीफ करता है या उसके बारे में कुछ अच्छी बात तभी लिखता है जब उसको पैसे दिए जाते हैं, वो सब इस फिल्म को या तो कम स्टार दे रहे हैं या इसके बारे में सबसे ज़्यादा भ्रांतियां फैला रहे हैं। जैसे एक पेड मीडिया में से एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो उन्होंने ये कह दिया कि पिक्चर में वही हिंदू मुसलमान और ये सब दिखाया गया है जैसे पहले की फिल्मों में होता है। लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो फिल्म है, इसकी सबसे ज़्यादा जो खासियत है वो ये, इस फिल्म की मैं आपको कहानी नहीं बताऊंगा क्योंकि कहानी आप तभी समझिए जब आप अपनी समझ से इस फिल्म को देखें एंड खुद ही एक्सट्रैक्ट करें, ना कि मैं यहाँ कहानी खोलने आया हूँ। ज़्यादातर फिल्मों में जहां पे ऐसे युद्ध के दृश्य होते हैं तो बाहरी जो आक्रांता है, यानी कि विदेशी आक्रमणकारी जो भारत पर आक्रमण करने आया है, उसको मुसलमानों का सूचक बना देने की पूरी कोशिश कर दी जाती है, कम से कम काफ़ी सारे लोगों के द्वारा। लेकिन इस फिल्म में इसके निर्देशक और लेखक ने बहुत सी बातों का ख्याल रखा है। जैसे कि एक नारा है, आपने बहुत सी फिल्मों में सुना होगा, जो जब भी मुस्लिम इन्वेडर्स से या मुगलों से, इन्वेडर्स और मुगले दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई हैं क्योंकि मुगलों ने इस देश पे शासन किया और इन्वेडर्स जो थे वो लूट के वापस चले गए या कुछ समय के लिए यहाँ रहे, इसलिए मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया। तो हुआ दरअसल ऐसा कि इस फिल्म के निर्देशक ने, लेखक ने कहीं भी उस नारे का इस्तेमाल नहीं किया जिसे लोग जबरदस्ती मुस्लिम अस्मिता के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं हर हर महादेव, तो वहां नारा लगता है नारा एक तकबीर अल्लाहु अकबर, यानी कि अल्लाह इज ग्रेट। तो इस फिल्म में इन सब बातों का ध्यान रखा गया। ऐसा कोई नारा सामने वाले को नहीं दिया गया है कि उसके ऊपर इस बात को मढ़ दिया जाए कि वो एक तरह से ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई चल रही है। दूसरा, जिस जीवन शैली पद्धति की बात है या जिस विलन को दिखाया गया है, मोहम्मद गौरी को, उसने पूरी तरह से जो इस किरदार के साथ जो न्याय किया है, उसमें उसने वो मुस्लिम जो जिस तरह से दिखाने की कोशिश की जाती रही है तमाम पहले रिलीज हुई फिल्मों में कि वो मांस मच्छी खा रहा है, वो लोगों की गर्दनें उड़ा दे रहा है, वो अत्यधिक हिंसक है। ये बात तो इतिहास में है कि जो आक्रांता थे या जो लुटेरे थे वो बहुत ज़्यादा हिंसक थे और वो जानवरों जैसा बर्ताव करते थे इस देश के लोगों के साथ। लेकिन ऐसे हिंसा के अघोर जो दृश्य हैं वो दिखा के निर्देशक, लेखक आपको जबरन हिंसा के दलदल में नहीं धकेल रहा है। अब समस्या यहाँ ये हो गई है कि हम लोग, जितने भी लोग हैं, वो फिल्मों में हिंसा देखने के इतने आदी हो गए हैं, या एक्ट ऑफ डेयर डेविलरी जिसे कहते हैं, जो हिंसा के नाम पे हमको बेचे जाते हैं, इतने आदी हो गए हैं कि जब तक बड़े स्क्रीन पर किसी की गर्दन नहीं कट जाती है, जब तक किसी का हाथ नहीं काट दिया जाता है, या जब तक सैकड़ों लाशों के दृश्य हैं, या जब तक किसी की आंखें नहीं निकाल ली जाती हैं, तब तक हमें लगता है कि ये तो किरदार के साथ न्याय नहीं हुआ है। लेकिन नहीं दोस्तों, इस फिल्म में पूरा न्याय किया गया है सभी किरदारों के साथ। खास तौर से जो आक्रमणकारी हैं उनको लेके भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभाने वाले अक्षय कुमार जो है, जिनका किरदार अक्षय कुमार ने किया है, उन्होंने या उनके किरदार ने पूरी तरह से न्याय किया है। उनकी जीवन शैली या जीने का तरीका अलग है और ये बात फिल्म में एक जगह पर खुद वो जो आक्रांता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आपका मज़ा खराब हो जाएगा, वो भी स्वीकार करता है कि हम में और उनमें क्या फ़र्क है। एक इंसान अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहा है और हमारे पास लड़ने का कोई मकसद नहीं है, हम इसीलिए हार रहे हैं। तो तमाम देशवासी, जिसमें सभी लोग मौजूद हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, इन फेक रिव्यूअर्स की बातों पर ना जाएं। ये फिल्म कहीं से भी मुस्लिम विरोधी फिल्म नहीं है। सबसे पहली जो मोटी बात जो है वो ये है। दूसरी,
काफ़ी सारी और भी बातें हैं, वो मैं अलग अलग वीडियोस में बताने की कोशिश करूँगा। और ये हिंसा से भरपूर फिल्म नहीं है, ये इमोशंस की फिल्म है, जो भारत के प्योर इमोशंस हैं, जो हम जीते हुए आ रहे हैं आज से नहीं, आदि काल से, सनातन सभ्यता के समय से। और सनातन कौन है? जो भारतीय है, उसका सिर्फ हिंदू या हिंदुत्व से ही लेना देना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि फिल्म में वो आखिरी हिंदू सम्राट वाली एक बात आती है, लेकिन वो इसलिए नहीं आती है कि भाई वो बात जो है इसलिए इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है कि वो हिंदू या मुसलमान वाली बात की जाए, बल्कि इसलिए कि वो ऐतिहासिक वर्णन है। तो ये फिल्म हिंदू मुसलमान नहीं करती है, जैसे कि दूसरी फिल्मों में आपको देखने को मिलेगा, जहां खिलजी को बहुत ही ज़्यादा नृशंस दिखाया गया था, जो कि वो था भी ऐतिहासिक तौर पे, और बहुत नृशंस दिखा, जो बहुत ज़्यादा हिंसा, मांस मछली और इसमें और उसकी जीवन शैली को पूरी तरह से मोड़ दिया गया था इस देश के करोड़ों लोगों के साथ। ऐसा इस फिल्म में कम से कम नहीं होता है। जो विदेशी है वो विदेशी है, वो विदेशी आक्रांता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फेक रिव्यूज़ पे ना जाएं, अपने बच्चों के साथ जाएं, इस फिल्म को देखें। बच्चे मतलब बहुत छोटे बच्चे नहीं, ऐसे बच्चे जो समझ सकते हैं। ये सम्राट पृथ्वीराज की कहानी है। और एक सबसे अहम बात, और मैं दूसरे वीडियोज़ में भी उन बातों को रखूँगा, लेकिन यहाँ रखना ज़्यादा ज़रूरी है, सम्राट पृथ्वीराज को लेके बहुत सी कल्पनाएं हैं हमारे मन में। तो हमारे मन में भी एक पिक्चर चल रही है, तो हम कई बार निराश हो जाते हैं जब हम उसे बड़े पर्दे पर उस तरह से उतरते हुए नहीं देखते हैं। मेरा इसमें सिर्फ इतना ही कहना है कि वो फिल्म देखें जो निर्देशक या लेखक दिखा रहा है, अपनी पिक्चर ना बनाएं। और अगर अपनी पिक्चर बनाना चाहते हैं आप, तो आप उस कार्य के लिए या सम्राट पृथ्वीराज की उस जीवन शैली को अपनाएं, जो कम से कम निर्देशक या लेखक ने इस फिल्म में सबके सामने रखी है। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फेक रिव्यूअर से सावधान। धन्यवाद।